हाय स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे कि वाटर अ वंडर लिक्विड। आज की हमारी टॉपिक होगी वाटर अ वंडर लिक्विड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट हाउ टू बिल्ड वाटर, यानी कि पानी कैसे बनता है। सबसे पहले आज हम इसको जानेंगे। पानी जो हमारा है, वाटर, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के मिलने से जो है कि हमारा वाटर बनता है। यानी कि वाटर के फॉर्म होने में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का बहुत ही जो है कि महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलकर के एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब जा कर के जल, वाटर हमारा प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वाटर। नाउ वी विल नो दैट हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। फर्स्ट, सॉलिड, जो कि हमारा आइस के फॉर्म में होता है। सेकंड, लिक्विड, एंड थर्ड है गैस और वेपर, जिसको आप गैस भी बोल सकते हो या फिर वेपर भी बोल सकते हो। यानी कि हमारे जो वाटर्स के 3 फॉर्म थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को आप वेपर भी बोल सकते हैं। अब हम इसको जानेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या क्या होते हैं। सॉलिड के फॉर्म में आप आइस को देखते हैं। आइस जब मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है, तो किसके फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड। वही हमारा वाटर ही है, पहले आइस के फॉर्म में होता है तो वह क्या होता है? सॉलिड होता है। जब वह सॉलिड से मेल्ट होता है तो वह लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड से जब उसको हम ताप देते हैं, टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे रखते हैं, तो वह क्या करता है? वेपर बनना शुरू हो जाता है। चाहे वो सनलाइट हो या फिर हम उसको अपने घर में स्टोव पर रख करके वेपर करें, गर्म करें, उसको हॉट करें, तो भी वह वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ये हमारे वाटर के तीनों फॉर्म्स होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि वेयर इज वाटर फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर पानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पृथ्वी पर पानी देखिए बहुत सी जगहों पर पाया जाता है। पहले ओशियन देखते हैं हम, समुद्र का एक पूरा, जो हमारी पृथ्वी पर समुद्र का बहुत बड़ा भाग है, समुद्र में पाया जाता है। समुद्र, ओशियन, ये हो गया। उसके बाद लेक हो गया, झीलें जिसे हम बोलते हैं, रिवर्स, नदियाँ, पोंड्स, तालाब, अंडरग्राउंड्स, यानी कि जमीन, भूमिगत जल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अंडरग्राउंड्स, जो है कि वाटर पाए जाते हैं। तो हमारा पानी जो है इन जगहों पर पाया जाता है। पानी हमारा खारा भी होता है, मीठा भी होता है। खारा पानी कहाँ पे पाया जाता है? ओशियन, जितने भी हमारे ओशियंस हैं, सभी ओशियंस के पानी हमारे क्या होते हैं? सालीन, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट। उसमें नमक की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको हम पीने योग्य यूज नहीं कर सकते। उसको बहुत जो है कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी शायद वो पीने लायक बने। लेकिन हम अगर चाहें तो लेक के पानी को हम, जो लेक का वाटर होता है, वो 2 प्रकार की लेकें होती हैं। एक होता है हमारा खारे लेक का झील, और एक होता है मीठे पानी का झील। तो खारे पानी की झील जो होती है और मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी का आप यूज कर सकते हो मगर खारे का नहीं कर सकते हो, जिसमें सालीन ज़्यादा होता है। जो सालीन वाटर होते हैं, सॉल्ट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो हमारा खारे पानी का जल होता है, खारे पानी का झील होती है लेक। रिवर्स जो होती है हमारी मीठे पानी की होती है। रिवर्स के जितने भी आप जो है कि वाटर्स हैं, उसको आप ट्रीटमेंट के थ्रू पी सकते हैं। वैसे भी आप पी सकते हो, मगर ट्रीटमेंट करने के बाद वो जो होता है कि उसकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है, तो वह अच्छे से पीने योग्य नहीं, तो उस तरीके से हमको डिसीजेज हो सकती हैं। पॉन्ड्स, तालाब के जो पानी होते हैं पॉन्ड्स के, उसको भी हम ट्रीटमेंट के बाद ही यूज करते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। अंडरग्राउंड्स, अगर आपने देखा होगा कि गांव में नल लगे होते हैं, वहाँ ज़मीन में सीधे पाइपें डाली जाती हैं, उसके थ्रू जो है कि हम पानी को बाहर निकालते हैं, वो होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। उसको आप ट्यूबवेल के थ्रू निकाल सकते हैं, नल जो हैंड पंप होता है उसके थ्रू निकाल सकते हैं।
इन सभी के द्वारा सबमर्सिबल जो होता है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर हमारा जो होता है इस तरीके से हम निकालते हैं और उसको पीने योग्य बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा कहाँ पर पाया जाता है। वेयर इज द परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड, यानी कि कितना परसेंट वाटर कहाँ पर पाया जाता है। तो हम जानते हैं 97.5% जो वाटर है हमारा वो ओशियन में पाया जाता है। पूरी तरह से वो सालिन वाटर होता है, यानी कि साल्टी वाटर होता है। उसमें लवण यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और हमारा फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं वो होता है 2.5% वाटर, जो कि हमारे ड्रिंकेबल होता है, यानी कि पीने योग्य पानी होता है। उसमें से कुछ पानी रिवर में होते हैं, कुछ पानी हमारा फ्रोजन वाटर होता है, कुछ ग्राउंड वाटर होता है, जिसको हमने बताया आपको अभी अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं हैंडपंपों के द्वारा। तो रिवर में हमारे जो नदियां हैं उनमें 0.3% पानी अवेलेबल है, उसको हम पी सकते हैं। फ्रोजन वाटर जो फ्रोजन में है, फ्रोजन वाटर हमारा यानी कि जो बर्फ़ के रूप में, आइस के रूप में है, बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो 70% हैं। ये ज़्यादा मात्रा में हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पर हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ की मात्रा, वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, यानी कि जो बर्फ़ है उसकी चट्टानें होती हैं। तो ये हमारा जो है कि समर के सीज़न में मेल्ट होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि समुद्र जो हमारा है लेवल वो बढ़ता है, फिर से जो सनलाइट होती है उसके थ्रू वेपर होते हुए जल पुनः ऊपर की साइड चला जाता है और फिर वही जो हमारा रेन टाइम होता है उसमें वर्षा के फॉर्म में नीचे आता है। ग्राउंड वाटर जो हमारा होता है, जब हमने बताया कि आपको अंडरग्राउंड वाटर वो 30% होता है, जिसको हम हैंडपंप और ट्यूबवेल वगैरह से बाहर निकाल करके यूज करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमें वाटर की नीड कहाँ कहाँ पे होती है। वाई डू वी नीड वाटर, पानी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों हमारे डेली रूटीन में होता है पीना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खेती जो लोग करते हैं खेतों की सिंचाई करना, वहाँ पे भी हमारा जो है कि वाटर की नीड पड़ती है। पेड़ पौधे उनको भी वाटर की नीड होती है, जीव जंतु उनको भी वाटर की नीड होती है। तो इन सभी जगहों पे हमको क्या करना होता है, वाटर का नीड होता है, वाटर का यूज करना पड़ता है। बिना पानी पिए हम नहीं चल सकते, बिना पानी पिए कुछ जीव जंतु नहीं चल सकते, बिना पानी के पेड़ पौधे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में जो है कि और हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे इस अर्थ पर पानी की बहुत ही आवश्यकता है। इस तरीके से पानी का यूज किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डेज मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि हमने वाटर वंडर लिक्विड के बारे में तो बात किया कि इतनी चीज़ें होती हैं, वाटर कैसे बनता है, वाटर के कितने फॉर्म होते हैं, वाटर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वाटर की हमें नीड कितनी है और वाटर कितने % में कहाँ पर पाया जाता है, वाटर डे कब मनाया जाता है। और अब हम बात करेंगे कि हम वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें एक फैक्ट कि एक जो टपकता हुआ नल जिसे हम जो हमारा होता है घरों में लगा होता है, उसमें से एक वर्ष में 1200 लीटर जो हमारा वाटर होता है वो वेस्ट चला जाता है। अगर आप नल को टर्न करके छोड़ दिए, टर्न ऑन करके छोड़ दिए, एक एक बूंद अगर उससे निकल रहा है तो वह एक साल में एक नल के द्वारा 1200 लीटर पानी व्यर्थ कर देता है। और औसतन हमारा जो ये भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन जो होते हैं, वे डेली अपना लगभग 135 लीटर जल का यूज करते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया कि एक नल टपकता हुआ, तो आप अगर वाटर सेव करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरीके से देखभाल करके ऑन करें, यूज जितना करना हो उसको करें। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हम देख करके बंद करें कि पानी कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। या फिर आप देखते हैं शहरों में या फिर गाँव में
पानी का बहुत ही जो है कि अंधाधुंध उपयोग करते हैं। जैसे अगर मोटर ऑन कर दिया गया है तो देखते हैं टंकियां भरी जाती हैं। जो टैंक हमारे छतों पर रखे जाते हैं टंकियां, उसको भरने के बावजूद भी ओवरफ्लो जब वाटर होने लगता है तो उसको कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो कुछ टाइम तक वैसे ही वाटर फ्लो होता रहता है। तो उससे हमको बचना है, उसको रोकना है, उसको बंद करना है। इससे हमारा जो है कि वाटर का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जो है कि लोगों को समझा करके कि इसका यूज हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य फ्यूचर के लिए बचा करके रखना है। वाटर की मात्रा बहुत ही कम है।